और कहा कि कभी ना कभी एक एक करके मैं सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के नाम खोलती जाऊंगी और लोगों को बताती जाऊंगी कि इनकी क्या हरकतें थी और ये किस कैलिबर के बंदे हैं। उनकी बात में कोई वजन नहीं था क्योंकि सारी चीजें आगे पीछे थी। वो कैसे, मैं आपको भी सबूतों के साथ बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के लिए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैसे ड्रामे के बारे में जिसकी कास्ट पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया। पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार इस ड्रामे के लिए कास्ट किए गए। इस ड्रामे को लिखवाया गया ऐसे राइटर से जो कि पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड राइटर है, बहुत फेमस राइटर है। और उसके साथ साथ इस ड्रामे में इतना पैसा खर्च किया गया, इस ड्रामे को शूट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस ड्रामे की रेटिंग बिल्कुल नीचे आ गई। आखिर इस ड्रामे के फ्लॉप होने की वजह माया अली को क्यों करार दिया जा रहा है? इस ड्रामे की रेटिंग क्यों इतनी नीचे आ रही है? दूसरी तरफ ड्रामा सीरियल बिस्मिल है जिसकी कास्ट पर ना तो करोड़ों रुपया खर्च किया गया, सिवाय नुमान एजाज के वहां पर बाकी सब नॉर्मल एक्टर हैं और ना ही उनको करोड़ों रुपया दिया गया और ना ही उस ड्रामे को शूट करने में बहुत बड़े बड़े जेट और बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन दिखाई गई है और ना ही किसी बहुत आला राइटर से उस ड्रामे को लिखवाया गया। लेकिन वो ड्रामा इस वक्त रेटिंग में सबसे आगे है। आखिर क्या वजह है? ये सारी बातें डिस्कस होंगी और उसके साथ साथ माया अली की जिंदगी के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे नादिया अफगन के बारे में जिन्होंने खलील रहमान कमर पर बहुत सारे बहतान लगाए। सबूतों के साथ पेश करेंगे कि नादिया अफगन गलत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। लेकिन याद रखेंगे नादिया अफगन के बारे में जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो अब तक किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कोई ऐसा सबूत किसी ने पेश किया होगा। देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की, जिसकी रेटिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि रेटिंग बिल्कुल नहीं आ रही और जो व्यूज आ रहे हैं यूट्यूब पर वो सिर्फ वहाज की वजह से आ रहे हैं क्योंकि इंडिया में वहाज के फैंस बहुत हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के बाद इंडिया में वहाज अली को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जबकि इस ड्रामे पर करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया गया था। वो कैसे? जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि खलील रहमान कमर साहब पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड राइटर हैं, तो उन्होंने इस ड्रामे को लिखने का तकरीबन 1 करोड़ रुपया लिया होगा। और अगर कास्ट के बारे में बात करें तो वहाज अली और माया अली को दोनों को मिलाकर तकरीबन 1 करोड़ रुपया दिया होगा। वहाज के ज्यादा होंगे, माया अली के कम होंगे, लेकिन 1 करोड़ रुपया वहां पर खर्च किया गया होगा। जबकि स्पोर्टिंग कास्ट भी बहुत बड़ी थी और अगर इनकी पेमेंट के हवाले से भी बात की जाए तो वो भी मिला मिलू के तकरीबन 1 करोड़ रुपया बन गया होगा। और अगर सेट्स के बारे में बात की जाए तो लोकेशन बहुत आला थी, बहुत बड़े बड़े घर दिखाए गए, बहुत बड़े बड़े ऑफिस दिखाए गए, प्राइवेट जेट दिखाया गया और 5 स्टार होटल का मालिक दिखाया, तो 5 स्टार होटल को भी बुक किया और ये सारा मिलाकर तकरीबन करोड़ों रुपया यहाँ भी इन्वेस्ट किया गया। करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने के बावजूद भी इस ड्रामे की रेटिंग उस ड्रामे की तरह नहीं आई जो कि ARY पे चल रहा है, जिसका नाम है ड्रामा सीरियल बिस्मिल। उस ड्रामे पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आया सिवाय नुमान एजाज की फीस के। अब बाकी सारे एक्टर्स तो नॉर्मल फीस वाले हैं और नॉर्मल से मुराद है कि लाखों वाले हैं, करोड़ों वाले नहीं है। जिस तरह से ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल में बड़ी बड़ी कास्ट, बड़े राइटर्स करोड़ों रुपए में खरीदे गए, यहां पर उस तरह के नहीं है। लाखों वाले हैं, करोड़ों वाले नहीं है। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की रेटिंग और व्यूज सुन मेरे दिल से काफी ज्यादा है, लेकिन अगर बराबर भी करार दिए जाएं तो इसी बात को लेकर वहाज अली ने एक फनी पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि 8 करोड़ बोन मैरो और अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, लेकिन व्यूज तो मेरे पास है ना। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि ड्रामा सीरियल बिस्मिल की रेटिंग के हवाले से सभी बात कर रहे हैं लेकिन व्यूज के मुकाबले में मैं जीत गया। खैर, इसके जवाब में इस ड्रामे के डायरेक्टर हसीब हसन ने लिखा कि हाँ वहाज बिल्कुल ठीक कह रहे हो क्योंकि व्यूज ही ऑथेंटिक होते हैं, बाकी TRP तो सभी अपनी मर्जी की लिख देते हैं। यानी कि वो ड्रामा सीरियल बिस्मिल की रेटिंग को यानी कि TRP को फेक करार दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें माया अली की तो उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये बैड लक है इस ड्रामे के लिए। जिस ड्रामे में भी माया अली होती हैं वो ड्रामा डूब जाता है, यानी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स माया अली की वजह से डूब जाते हैं। जब लोगों ने माया अली के बारे में ये सब कुछ लिखा तो मुझे दुख हुआ क्योंकि एक वक्त था जब वहाज अली कुछ भी नहीं थे, बिहाइंड द कैमरा काम करते थे और उस वक्त माया अली एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, कामयाब एक्ट्रेस थी। उस वक्त माया अली ने वहाज अली को सपोर्ट किया और आज इस ड्रामे के लिए या फिर बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स के लिए माया अली को वहाज सपोर्ट करते हैं। और इस ड्रामे में भी कहा यह जा रहा है कि वहाज की सिफारिश पे माया को कास्ट किया गया था और यह भी कहा जा रहा है कि अगर माया अली की जगह किसी और एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता तो यह ड्रामा सुपर हिट हो जाता। खैर, माया अली के कैरियर के बारे में अगर आपको बताऊं तो माया अली टीवी की बहुत बड़ी अदाकारा थी, फिर इन्होंने फिल्मों का रुख किया और फिल्मों में आने के बाद इन्होंने ये सोचा कि मैं शायद बहुत ज्यादा मोटी हूं। इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा सुखा लिया, बहुत ज्यादा स्किनी किया, अपना बहुत ज्यादा वेट लूज किया। हालांकि ये पहले भी बहुत
स्मार्ट थी, लेकिन पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगा। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था तीफा इन ट्रबल। उस फिल्म के बारे में ये कहा जाता था कि वो फिल्म अली जफर की वजह से हिट हुई थी। भाई अली जफर के साथ अगर आप महक मलिक को डाल देते तो वो फिल्म हिट होनी थी यार। हर जगह आप दूसरों को क्रेडिट देते रहते हैं। फिर इन्होंने एक और फिल्म की जिसका नाम था परे हट लव। उस फिल्म पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया, बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, शहरियार मुनव्वर थे, बहुत बड़ी कास्ट थी, लेकिन वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। खैर फिर जब इनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो इन्होंने टीवी की तरफ दोबारा रुख किया और 5-6 साल बाद इनका पहला ड्रामा आया जिसका नाम था पहली सी मोहब्बत। वो ड्रामा भी फ्लॉप हो गया। फिर इन्होंने ड्रामा सीरियल यूं ही किया, वो ड्रामा भी ना रेटिंग ले सका ना व्यूज ले सका और वो ड्रामा भी फ्लॉप हो गया। और अब ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल फ्लॉप हुआ, रेटिंग ना ले सका। व्यूज के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि व्यूज सिर्फ वहाज की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि ड्रामा सीरियल तेरे बिन इतना हिट हुआ था कि इंडिया में वहाज के बहुत ज्यादा फैन हैं। अब हम बात करेंगे नादिया अफगन के बारे में, जिन्होंने खलील रहमान कमर साहब पर बहुत सारे बहतान लगाए। उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास एक बहुत बड़ी डायरी है जिसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का लिखा हुआ है कि मैं इनके साथ जिंदगी में कभी काम नहीं करूंगी, और कहा कि कभी ना कभी एक एक करके मैं सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के नाम खोलती जाऊंगी और लोगों को बताती जाऊंगी कि इनकी क्या हरकतें थी और ये किस कैलिबर के बंदे हैं। जब उन्होंने ये कहा और उसके कुछ ही अरसे के बाद एक नया पॉडकास्ट आया और उस पॉडकास्ट में उन्होंने खलील रहमान कमर साहब के हवाले से 28 साल पुराना एक वाकया सुनाया, उनके हवाले से बहुत सारी बातें की और यह भी कहा कि खलील साहब के साथ जिंदगी भर कभी काम नहीं करूंगी। वैसे तो मैं नादिया अफगन की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी बातें भी करती हैं, लेकिन नादिया अफगन ने जो 1997 का वाकया सुनाया और खलील साहब पर इल्जामात लगाए, उसमें इतना वजन नहीं है। वो कैसे, मैं आपको बताता चलूं। वो बताती हैं कि 1997 में जब मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में नई आई थी, ये जरा गौर करें, 1997 में मैं नई आई थी। हालांकि वो पहला ड्रामा 1992 में कर चुकी थी जिसका नाम था माया। उस वक्त इनकी उम्र 22 साल थी और इसके बाद इन्होंने कई ड्रामों में काम किया और 1997 में इन्होंने ड्रामा किया जिसका नाम था फैमिली फ्रेंड, और वो ड्रामा बहुत ज्यादा हिट हुआ और उस ड्रामे में सबा हमीद और समीना अहमद थी। और गालिबन इसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में वो स्टूडियो गई थी जहां इनकी मुलाकात खलील साहब से हुई थी। अब ये शो कर रही हैं कि खलील साहब उस वक्त बहुत बड़े राइटर थे और मैं एक आम सी लड़की थी और खलील साहब का मेरे साथ रवैया बहुत अजीब था। अजीब में बहुत सारी चीजें आती हैं, शायद आगे चलकर वो और भी बातें खोलने लगे। तो ये इनका इल्जाम गलत है, क्योंकि उस वक्त खलील साहब स्ट्रगल कर रहे थे और इनका ये स्ट्रगलिंग फेज था। उस वक्त वो कोई बड़े राइटर नहीं थे, क्योंकि पीटीवी पर इनका पहला ड्रामा आया था 1995 में, जिसके वो राइटर भी थे और उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी। ड्रामे का नाम था दस्तक और दरवाजे। और इस ड्रामे के बाद 2 साल तक ना तो खलील साहब का कोई ड्रामा आया और ना ही कोई फिल्म। उसके बाद 1997 में उनकी फिल्म आई थी जिसका नाम था कर्ज। और उनकी जब खलील साहब के साथ मुलाकात हुई, उस वक्त ना तो खलील साहब पावर में थे और ना ही उनकी कोई इतनी ज्यादा सुनता था, लेकिन उनके मुकाबले में नादिया अफगन बड़ी फनकारा थी, क्योंकि वो बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर चुकी थी और अच्छे कैरेक्टर्स भी कर चुकी थी। खैर ये हो सकता है कि खलील साहब ने उस वक्त इनको लिफ्ट ना कराई हो, क्योंकि वो भी जवान थे, खूबसूरत थे और पर्सनालिटी तो उनकी आज भी बहुत है। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो रियल लाइफ में फेस टू फेस जब मैंने उनको देखा तो वो वाकई पर्सनालिटी वाले बंदे हैं भाई। हो सकता है उन्होंने लिफ्ट ना कराई हो और इनके दिल में वो रंजिश, वो बातें बाकी रह गई हो कि इस बंदे ने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की। देखिए ड्रामे के हवाले से बात हो रही थी, माया अली के बारे में बात हुई, वहाज के बारे में बात हुई, नादिया अफगन के बारे में बात हुई। जिस तरह से इंसान कभी कभार ये सोच कर पैसा लगाता है कि इस ड्रामे को, इस प्रोजेक्ट को मैंने बहुत ऊपर तक लेके जाना है, हिट करना है, सुपर हिट करना है, वो फ्लॉप हो जाता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा ड्रामा जिसे नॉर्मल राइटर, नॉर्मल प्रोडक्शन ने किया होता है, वो ड्रामा सुपर हिट हो जाता है। इसी तरह से इंसान की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, जिनको हम लाइक करते हैं, उनमें से किसी एक को हम चूज करते हैं ना, कहते हैं कि यार इसके साथ मेरी दोस्ती हो जाए, मेरा रिश्ता बन जाए। वही शख्स ऐसा आपका दुश्मन निकलता है कि आप हैरान रह जाते हैं। इसी तरह से जिंदगी में बहुत सारे वाकयात आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जब आप बहुत पीक पर होते हैं। और आजकल खलील साहब पर तो वैसे ही ऐसा वक्त चल रहा है, उनके खिलाफ हुए हैं, क्योंकि 4 बजे जो शूटिंग वाला मामला जो सामने आ गया। खैर बहरहाल अल्लाह ताला सबको हनी ट्रैप और इस तरह के जिना, गुनाह और ऐसी चीज़ों से दूर फरमाए।
अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। आज की सारी वीडियो के हवाले से आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स में बहुत शौक से पढ़ता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।